आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को सनातन धर्म की मजबूत दृढ़ विश्वास के डोर से बांधने के लिए एक नई श्रृंखला प्रारंभ करी है, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े हुए आधे अधूरे सत्यों का वर्णन मैं आप लोगों के सामने शास्त्र प्रमाणों के साथ करने का प्रयास करता हूं। हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए आधे अधूरे सत्यों की यह दूसरी श्रृंखला का दूसरा भाग है। आज की इस वीडियो के दूसरे भाग में हम पितरों से जुड़े हुए कुछ 3 बहुत मुख्य पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इन 3 प्रश्नों को मैंने कई बार आप लोगों के द्वारा प्राप्त किया है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी और कई लोगों ने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी लिख कर भेजा था। तो इन 3 प्रश्नों को मैंने लिखा है क्योंकि इन 3 प्रश्नों को लेकर कई लोगों के मन में कई प्रकार की मत भिन्नताएं बने रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम अंधविश्वास की डगरी में ना फंसे, सत्य सनातन धर्म से जुड़ने का प्रयास करें। हमारा सनातन धर्म हमें भ्रम से नहीं जोड़ता, हमारा सनातन धर्म हमें ब्रह्म से जोड़ता है। इसलिए आइए एक नई आशाओं के साथ शास्त्रों की मर्यादाओं पर विश्वास करते हुए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। इस वीडियो में पितरों से जुड़े हुए ये 3 बहुत मुख्य प्रश्न हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते हैं। पहला प्रश्न है, हम क्या अपने घर में अपने पितरों की फोटो को रख सकते हैं अथवा नहीं? ये प्रश्न है पहला। दूसरा प्रश्न है, क्या मंदिर में, किचन में अथवा अन्य स्थान पर हम अपने पितरों की फोटो को रख सकते हैं या नहीं? तीसरा प्रश्न है कि हम अपने पितरों की फोटो को यदि घर में रखें तो किस दिशा पर रखें, कहाँ रखें? ये मन में कुछ सस्पेंस है, शंकाएं हैं, कुछ मतभेद, कुछ मतभिन्नताएं हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ समय आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो आइए, पहला प्रश्न हमारा यह है, क्या हम अपने घर में पितरों की फोटो को रख सकते हैं या नहीं? मैं आपको शास्त्रों का एक निचोड़ देना चाहूंगा कि जीवन में इन 2 व्यक्तियों से सदैव दूर रहिएगा। पहला, जो आपके मनोबल को तोड़ते हो, दूसरा जो आपको धर्म से ना जोड़ते हुए अधर्म से, अंधविश्वास से जोड़ देते हो। ऐसे 2 लोगों से सदैव अपनी दूरी बनाकर रखिएगा। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, अंधविश्वास के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या हम अपने घर में पितरों की फोटो रख सकते हैं अथवा नहीं? यही विचार हमारी मन की धारणा को स्पष्ट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं हम शंकित हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में सस्पेंस है, कहीं हम अपने घर में पितरों की फोटो रखेंगे तो भूत प्रेत का वास हो जाएगा। ऐसे किंवदंतियां कुछ लोगों का मत रहता है। कुछ लोग कहते हैं रखिए, कुछ कहते हैं कि अब मर गए, अस्तित्व नहीं है तो रखना क्यों है? तो 2 प्रकार के मत हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि घबराइए मत, मन को शंकित मत कीजिए। बड़ी शांत मन के साथ मेरी एक बात को बड़ी ध्यान से सुनना और समझना कि हम अपने घर में पितरों की फोटो क्यों ना रखें। जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, क्या उसके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? जीवितो वाक्य करणात क्षयाये भूरि भोजनात गयायाम पिंडदानम च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। मेरा शास्त्र कहता है कि जीते जी माँ बाप की सेवा करो, मरने के बाद रोने से कोई लाभ नहीं। इतनी माँ बाप की सेवा करो कि माँ बाप भी भगवान से कहे कि हे प्रभु, मुझे ऐसी औलाद प्रत्येक जन्म में देना। जीते जी खूब माँ बाप की सेवा करो। ये मत देखना तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कैसा किया है। कई लोग इसलिए माँ बाप से दूर हो जाते हैं कि वो हमारे लिए गलत कर रहे हैं। देखिए, कोई आपके लिए गलत करे वो उसका अपना कर्म हो सकता है, आप अच्छा कीजिए, ये आपका अपना धर्म होना चाहिए। आपको अपनी धर्म की मर्यादा और धर्म की मर्यादा की पंक्ति का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म से जुड़िए, धर्म सदैव आपकी रक्षा करता है। यदि आपके मन में ये विचार आता है कि हमको अपने घर में पितरों की फोटो रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम कौन होते हैं अपने घर में अपने पितरों की फोटो को रखने वाले? हम अपने पितरों को रखने वाले नहीं है, अभी तो हमारे पितर ही हमको अपने घर में रखने वाले हैं। हम अपने घर में अपने पितरों को नहीं रखते, अभी तो हमारे पितर ही हमें अपने घर में रखते हैं। इसलिए अपने घर में पितरों की फोटो अवश्य लगानी चाहिए, अवश्य रखनी चाहिए। अवश्य पितरों की फोटो लगाइए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पितरों की छवि को अपने घर में लगाते हो तो हम इस संसार में इतने उलझे हुए होते हैं अपने कामकाज की दिनचर्या में, हमको बार बार अपनी माता पिता की स्मृति नहीं रहती है।
आपको हमेशा यह विश्वास रहता है कि मेरे माँ बाप भले ही संसार में ना हो, किंतु उनकी छवि के रूप में उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। माँ बाप इस संसार से चले जाते हैं, उनके संस्कार सदैव जीवित रहते हैं, इसलिए अपने घर में पितरों की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। दूसरा है कि हम अपने पितरों की फोटो को मंदिर में, रसोई घर में अथवा अन्यत्र स्थान पर रख सकते हैं। तो इसके विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा, मंदिर की जहां तक बात उठती है, सभी को मूलतः पता होगा कि घर के मंदिर में पितरों की फोटो को नहीं रखना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि रविर विनायकश्च चंडी ईशो विष्णु तथैव च। अपने घर के मंदिर में केवल देवताओं को स्थान दीजिए। पंचायतन, जो शिव के उपासक है वो शिव पंचायतन से पूजन करते हैं, जो विष्णु के उपासक है वो विष्णु पंचायतन से पूजन करते हैं। इसलिए घर के मंदिर में मात्र केवल देवी देवताओं को रखने का ही नियम हमारे शास्त्र ने बताया है। इसलिए दिवंगत पितरों की प्रतिमाओं को मंदिर में नहीं रखना चाहिए, और शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं आता कि आप अपने घर के मंदिर में दिवंगत पितरों की फोटो को रखिए। वो हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए हमारे भगवान हैं, किंतु भगवान के मंदिर में केवल भगवान की प्रतिमाओं को ही रखना चाहिए, ऐसी शास्त्र की मर्यादा है। इसलिए रसोई घर में भी, मंदिर में भी पितरों की फोटो को नहीं रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न यह उठता है, तो हम पितरों की फोटो को कहाँ रखें? देखिए, पितरों की फोटो का वहां लगाइए जहां उठते बैठते आपकी दृष्टि बार बार उन पर पड़ती हो। मंदिर में, रसोई घर में, स्टोर रूम में, बेडरूम में पितरों की फोटो को नहीं लगाना चाहिए। आप अपने ड्राइंग रूम में पितरों की फोटो को लगा सकते हो, किंतु हम अपने पितरों की जो फोटो है उसको किस दिशा में लगाएं, मन में यह भी प्रश्न रहता है। तो इसका समाधान मैं आपको शास्त्र विधि से देना चाहूंगा। हमारा शास्त्र कहता है कि पुरतः सर्वदेवाश्च पश्चिमे गंधर्वस्तथा उत्तरे ऋषि तीर्थानि दक्षिणे पितरस्तथा। पूर्व की दिशा देवताओं की है, पश्चिम की दिशा गंधर्वों की, मानवों की है, उत्तर की दिशा ऋषि और तीर्थों की है, किंतु जो दक्षिण की दिशा है वह हमारे पितरों की है। इसलिए जो पितरों की फोटो होती है उसको सदैव दक्षिण दिशा में ही रखनी चाहिए, अर्थात कि दक्षिण की जो दीवार होती है वहां पर पितरों की फोटो रखनी चाहिए। पितरों की जो पीठ है वो दक्षिण की ओर हो, और पितरों का जो मुख हो वो उत्तर की ओर होना चाहिए। तो पितरों का स्थान दक्षिण में है, तो आप दक्षिण दिशा पर अपनी पितरों की फोटो को अवश्य रख सकते हैं। तब तक आपके पितरों की कृपा सदैव आपके पर बनी रहे। आपको मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।